अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त सब आप ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे और अपने ख़ानदान के साथ होंगे। आज का टॉपिक है हमारा वायरिंग के बारे में। आपको कुछ बताएंगे कि वायरिंग कैसे की जाती है और इनका डायग्राम का तरीक़ाकार क्या होता है। जब भी आप किसी गल्फ़ कंट्री में या कहीं पे भी जाते हैं तो आपको एक नक्शा दिया जाता है जिसके ऊपर आपको बाकायदा नंबरिंग हुई होती है, सब कुछ लिखा होता है। उसके हिसाब से आपने वायर खींचनी होती है। जैसे कि ये आपके पास एक बहुत बड़ा नक्शा लगा हुआ है, ये आपको इसमें नज़र आ रहा होगा सब कुछ। ठीक हो गया। इसमें बॉक्स भी नज़र आ रहे हैं, इसमें रूम भी आ रहे हैं, ये कहाँ पे ये कहाँ पे, ये सारा इसमें बताया होता है कि ये कहाँ पे ये कहाँ पे है। तो इस हिसाब से हमने सारी जो होती है लाइटिंग हो चाहे हमारी ग्राउंड की हो, जहाँ पे भी जो भी वायर हो हमने खींचनी होती है। अब इस हिसाब से हमारे कलर नंबर्स होते हैं। मतलब कि अब 38 नंबर है, 39 नंबर है, उसके बाद 27 नंबर है, 26 नंबर है, 25 नंबर है। तो ये कलर नंबर वायर कोडिंग होती है। इस तरह समझ लें कि वायर कोडिंग होती है। जैसे कि रेड 1 2 है तो इस हिसाब से अभी 38 है तो 38 का हमें कैसे पता चलेगा। अगर आपका 6 का टेबल पढ़ते जाएं और इसमें 2 और 2 को प्लस कर दें, अगर इसमें 2 प्लस हो जाएगा तो आपकी रेड बनेगी। अगर +1 होगा तब भी आपकी रेड बनेगी। अगर आपका ये 3 से 4 प्लस होगा तो आपका ये बन जाएगी येलो। अगर इसमें से -1 हो जाता है तो ये आपकी ब्लू हो जाती है। तो हम इस तरह इसको याद कर लेते हैं तो फिर उस हिसाब से हम इसका नंबर देख लेते हैं, हमें पता चल जाता है कि ये वायर नंबर। अब 38 नंबर जो होगा वो आपका वायर नंबर होगा 6 6 36 और +2 हो जाएगा तो ये मतलब कि हमारा कलर जो होगा ये रेड होगा। ठीक हो गया। इस तरह ये साथ में हमने ये सारी जो है पैपिंग की हुई है, ये सारी EMT की पैपिंग हुई हुई है। ठीक है। ये सारी ये बॉक्स लगे हुए हैं तो बॉक्सों में ये इसी तरह हमने वायर अभी छोड़ दी है। यहाँ पे इसके बाद हमारी अभी लगेगी केबल ट्रे। केबल ट्रे इस तरह लगेगी, इस तरह इस बॉक्स का ये आगे वाला जो हिस्सा आपको नज़र आ रहा है, ये वाला, ये जहाँ से वायर आपको ठीक नज़र आ रही बाहर की तरफ थोड़ी सी ना, तो वहाँ से इसको हम काट देते हैं। काट के इसको दोनों साइडों से काट जाएगा। यहाँ पे इसके सेंटर में हम केबल ट्रे रखेंगे। केबल ट्रे रख के हम इसको नीचे लेके आएंगे। यहाँ पे जहाँ पे हमारी वायर आ रही है यहाँ पे हमारी DB आएगी। अब DB की कलर कोडिंग किस तरह होती है आपके सामने ये इस तरह लगी है। ठीक हो गया। इस तरह ही मतलब कि ब्रेकर्स होते हैं और इस तरह सब कुछ होता है। अभी यहाँ पे कुछ माते में इस तरह सब कुछ लिए हुए नहीं, तो मैं आपको बता देता थोड़ा सा, क्योंकि मेरे पास बॉल पेन भी नहीं है। तो इस तरह समझ लें कि इस तरह 2 लाइनें लगेंगी। ठीक हो गया। इस साइड पे भी आपका रेड 1 आ जाएगा, इस पर आपका रेड 2 आ जाएगा, इस पर आपका आ जाएगा येलो। येलो आपका 3 आ जाएगा, इधर येलो 4 आ जाएगा, इधर नीचे ब्लू आपका 5 आ जाएगा, इधर ब्लू आपका 6 आ जाएगा। इस तरह करके आपकी ये सारी जो होती है वायरिंग होती है। और इसके साथ साथ बताया जाता है कि ये रूम कौन सा है। और एक और बात वो जो बहुत ही ज़रूरी थी जो आप लोग को बतानी थी कि ये पैपिंग होती है, लेकिन जहाँ पे हमें जो होता है ना डायग्राम्स में जो नक्शा वगैरह दिया होता है, हमें इसमें सिर्फ मतलब कि ये अभी हमारा इलेक्ट्रिक रूम है तो कोई आगे हमारे पास कमरा होगा। ठीक है। तो उसकी अगर हमने इसके हिसाब से पैपिंग करनी है तो रूट जो होता है, पैपिंग का जो रूट बनाना होता है वो हम लोग खुद डिसाइड करते हैं कि कौन से तरीके से जाएगा। मतलब कि कौन से तरीके से जाएगा, कहाँ से जाएगा। हाँ, अगर आया कि रूट दिए हुए तो फिर तो आपने मोहत्ते के हिसाब से जाना होता है, लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि मोहत्ते के ऊपर रूट नहीं दिए होता, सिर्फ आप लोगों को ये दिया होता है मोहत्ते के ऊपर वो रूम दिया होगा
और डाटा रूम दिया होगा, उसका फासला आपको बीच में देखना कितना फासला है, कहाँ से जाना है कहाँ से नहीं जाना, अगर रूट नहीं दिया हुआ। अगर रूट दिया हुआ है तो फिर आपने रूट के हिसाब से लेके जाना है कि जहाँ जहाँ से मेरा पैप जाएगा और ऐसे ऐसे जाएगा। अगर रूट नहीं दिया होता तो हमारे लिए ये ईजी होता है कि हम जहाँ से उसको मर्ज़ी हमें नज़दीक पड़ता है, जहाँ से हमें शॉर्टकट मिलता है हम वहाँ से इसको कर लेते हैं। अभी कुछ वायर के बारे में बता दूं कि जिस तरह मैं आपको कलर नंबर बता रहा था, अब इसके ऊपर ये लिखा हुआ है 31N, ठीक हो गया। ये आपके पास 11 नंबर ई लिखा होगा, ठीक हो गया। इस तरह ये सब के ऊपर नंबर लिखे होते हैं। अभी एन और ई का मतलब भी मैं आपको कुछ समझा देता हूँ। यहाँ पे 11 नंबर भी मैं आपको बताता हूँ किधर है। 11 नंबर 26, 28, 33, 32। अपने पास 11 नंबर किधर है यार? 11 नंबर 47, 39, 13 ये है, इसी के अंदर ही आना है। 11, 18, 21, 22, 33, 32, 36। अभी ये देख लें 39 नंबर है, 41 नंबर है, 44 नंबर है। इस तरह ये नंबर सारे लगे हुए हैं। तो इस तरह इधर मैं आपको दिखाता हूँ 44। ये अभी हमें समझ लें कि हमारे पास ये 44 नंबर लिखा हुआ है, ठीक हो गया। इसके नीचे ये देखें, ये PBN लिखा हुआ है। N का मतलब होता है नॉर्मल, P का मतलब है पावर, B का मतलब है बॉक्स। ये इलेक्ट्रिकल रूम नंबर है, ठीक हो गया। ये जो B है, ठीक हो गया, ये इलेक्ट्रिकल रूम नंबर है। N आपका नॉर्मल होगा। आगे आपका ये 44 नंबर लिखा हुआ है, N1 लिखा हुआ है, ठीक हो गया। ये आपका पूरा एक प्रोसेस, ये आपका एक समझ ले कि बार कोड होता है। ये वाला ये आपका एक बार कोड होता है। तो इसके हिसाब से आपने वायर खींचनी होती है। अगर N आ जाता है तो वो आपकी नॉर्मल होगी, अगर आपका E आ जाता है तो वो एमरजेंसी होता है। कहीं पे ऐसे होता है कि UPS के ऊपर भी E लिखा होता है और कहीं पे U लिखा होता है। तो इस तरह करके ये सारी वायरिंग होती है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि अब आप तमाम दोस्तों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।